मैंने आपसे कहा कि बच्चा गलती ये करता है कि जो फैक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बना ली और उनको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ने की कोशिश करी। ये प्रॉब्लम है, इस तरह से चीजें याद नहीं होती। आपका जो ब्रेन है, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत बढ़िया, बताइए। दिस इज मेडुला ओब्लंगाटा, दिस इज पोन्स वेरोलाई, दिस इज सेरिबेलम, ये सेरिबेलर पेडंकल्स हैं। इसके ऊपर दिस इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना, द मिड ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस, देन थैलेमस, एंड थैलेमस की आउटग्रोथ क्या है बेटे? सेरिब्रम। ये जो पार्ट है थैलेमस, ये आपका अटेंशन फिक्स करता है। द थैलेमस फिक्सेस अटेंशन, और इस हाइपोथैलेमस को बीच में रख के ये जो एरिया है, दिस इज लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम में एक काम है हिपोकैम्पस। और हिपोकैम्पस जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को, मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। दिस इज साइंस। सो साइंस में मेमोरी बनने का तरीका क्या है? तो अगर हम ये देखें कि मेमोरी बनने का तरीका क्या है, तो इधर देखिए, मेमोरी इस तरह से बनती है बेटे। देयर इज एन ऑब्जर्वेशन, आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद में आप उस पर अटेंशन फिक्स करते हैं। आपका टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, आपने अटेंशन फिक्स किया, एंड देन यू रजिस्टर इन माइंड, देन यू रजिस्टर इन योर माइंड। जैसे मान लीजिए मैं अगर अभी आपको एक फोन नंबर बोलूं 12312345 तो आपको अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा अगर आपने ध्यान से सुना है तो। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये काम थैलेमस का है, थैलेमस का है। अब आपने, अगर मैंने जो अभी आपको नंबर बोला, अगर आपने घर जाकर के 4-5 बार मिला लिया तो ये लंबी मेमोरी बन जाएगी, फिर नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं रिवाइज किया और मैं 5 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि मैंने कौन सा नंबर बोला था, तो आप रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चे। इस तरह से आपकी फिजियोलॉजी है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, junction between two neurons is called as synapse, and when the same information goes again and again, the synapse becomes facilitated, which is memory. तो इसके बाद में हम कहते हैं रिवीजन, इसके बाद में हम कहते हैं रिवीजन। और जैसा मैंने पहले भी कहा, उसके बाद आपने किसी को सुना दिया, इसे कहते हैं रिकॉल। दिस इज हिपोकैम्पस। तो 2 तरह के बच्चे मेरे पास आते हैं, क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा तो थैलेमस की समस्या है, आपने थैलेमस का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि अगर क्लास में 10 लोगों की समझ में आ रहा है और आपकी नहीं आ रहा तो आप कम नहीं खाते हैं, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। ध्यान दीजिए इस चीज को। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि अगर मैं खाना खा रहा हूं और पूरी की पूरी लाइट चली जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो मैं खाने को नाक में नहीं घुसा देता हूं, खाना मुंह में ही जाता है। So this is why there is practice, this is why there is revision। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर समझ में तो सब आता है, एग्जाम में याद नहीं आता, तो वहां उन्होंने ये गड़बड़ कर रखी है। और ये गड़बड़ भी ना करके सबसे बड़ी गड़बड़ शायद ये कर रखी है, रिकॉल नहीं किया। आप अपने दोस्तों को सुनाइए कि चलो ये फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। C3 और C4 फोटोसिंथेसिस में ये डिफरेंस है। चलो ये याद करते हैं कि इकाइनोडर्म्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिम्नोस्पर्म, पाइनस और साइकस के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्लासेंटेशन कहां मिलता है, एक दूसरे को सुना देंगे तो ये बहुत जल्दी रिकॉल जो है, दिस इज हाउ द मेमोरी इज फॉर्म। अगर आप साइंस के अगेंस्ट जाएंगे तो मेमोरी फॉर्म नहीं होगी। दिस इज हाउ यू लर्न थिंग्स। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपकी जो फैक्ट शीट्स है उनको आपने कई बारी मल्टीपल रीडिंग्स लगानी है। एक बारी में कोई चीज याद नहीं होती, मल्टीपल रीडिंग्स। लाइफ में आगे, अभी तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लाइफ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मेमोरी के ऊपर, टोनी बुजान, इनकी किताब के बारे में पढ़िएगा। टोनी बुजान की किताब आती है मेमोरी, तो आप लोग कई बारी टीवी शोज में देखते होंगे कि एक जादूगर आता है, वो 20 लोगों से कहता है कि आप अपना एक एक जानवर बताइए, सोच लीजिए और मुझे जानवर बताइए, और वो इमीडिएटली बता देता है कि किसने कौन सा जानवर सोचा था। सो ये सब टेक्निक्स हैं, दीज आर साइंस। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, अभी टाइम नहीं है, अभी आप बार बार रीड कीजिए इसको। आखिरी दिन के लिए मत छोड़िएगा किसी भी फैक्ट को, आज से रोज एक बार बस नजर मार लीजिए। अपनी सामने टेबल पर आपने एक पिनअप कर रखी है किसी फैक्ट शीट को, उस पर नजर डाल दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आज भी आपको याद है, आपकी मेमोरी बुरी नहीं है। आपने पिछले 10 साल में किसी को नहीं सुनाई, फिर कैसे याद है आज? क्योंकि जिस टाइम पर पहली बार याद किया, घर में जितने अंकल आंटी आए, सबने आपकी गाल पकड़ पकड़ के कहा बेटे पोएम सुनाओ, तो आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाई। अब मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे, कॉमा फुल स्टॉप के साथ। दिस इज साइंस, दिस इज नॉट भाषणबाजी। मैं यहां प्रवचन नहीं दे रहा हूं, साइंस के बेस पे आपको बता रहा हूं। और अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया, हमेशा कॉज एंड इफेक्ट होता है बेटे। अगर जिंदगी में आपके साथ कुछ हो रहा है तो पीछे मुड़ के देख लेना कि आपने गलती क्या करी थी।
सो मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो पीछे मुड़ के देख लेगा एक्सरसाइज किया था कि नहीं किया था, वेट कंट्रोल किया था कि नहीं किया था, खाने में किस तरह की चीजें खा रहा था या नहीं खा रहा था। ये भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, ये भाग्य खराब नहीं है। At some points in our life, we think that we are guided by fate. Nothing is in our control. And this is the world's biggest lie. ये पाउलो सीलो ने कहा है, बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब में, कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, द अल्केमिस्ट।